अस्सलाम वालेकुम राफ़े एंड मुराद भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। जैसे ही कैमरा ऑन होता है मुझे पता है डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब एकदम टिप टॉप एक्शन पे आ जाते हैं। ये बताएं माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त मैंने ट्रेलर देखा दीमक का, ये आइडिया कैसे आया राफ़े? और आप बताएं मुराद भाई। देखिए मुझे हमेशा ड्रामी फिल्मों से बड़ा शौक था बचपन ओके से। नाइस। तो जब मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाने की डायरेक्शन में आऊँ, तो एक ही मेरा जो जिगरी यार है बचपन से राफ़े, उससे मैंने पूछा कि राफ़े क्या ख्याल है, बनाना चाहिए? तो ये खुद हॉरर फिल्म देखने का शौकीन है। फिर हमने कहा भाई तो फिर काम हो गया है। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान में अमूमन हॉरर फिल्म बनती नहीं है, तो क्यों ना हम इस तरह की फिल्म बनाएं और पाकिस्तानियों को एक नई तरह की फिल्म दें। क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, मुझे लगता है ज़्यादा लोग हॉरर दुनिया के हालात से ही हो गए इतने ज़्यादा कि भाई फिल्में कहाँ देखें। तो ये आपको दिमाग में कैसे आया राफ़े कि दिस टाइम आई शुड मेक और डायरेक्ट हॉरर फिल्म? यार थैंक यू फॉर अ ग्रेट क्वेश्चन इरफान। आपको तो पता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं इंडस्ट्री में वो मुख्तलिफ अलग होते हैं। आप अगर बादशाह बेगम उठा लें, आप अगर जामुन का दरख्त उठा लें, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। वर्सेटिलिटी और कंटेंट एक मुख्तलिफ हो, वो मैंने हमेशा स्ट्राइव किया है। उस तरह से हॉरर कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि हॉरर है, हमने कहा था कि एंटरटेनिंग फिल्म बनाए अपनी ऑडियंस के लिए। मतलब कि हम अपने लिए तो फिल्म बनाते नहीं है, हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं। पैसा खर्च करना है 2000 रुपये फ्यूल वगैरह, तो वो पैसा वसूल हो। एग्जैक्टली। तो उसी के लेवल पे हमने इसका सोचा। मैंने मुराद से डिस्कस किया, क्योंकि मुराद ने मुझे काम करते हुए भी देखा था जामन के टाइम पे। तो उसका फेथ भी था कि नहीं यार एक एक्सपीरियंस इंसान इसको लीड करेगा। सो उसके बाद हमने बस हॉरर आयशा मुजफ्फर के साथ मैं 2 साल तकरीबन टच में था। ओके मुझे बनाना है। कुछ 6-7 साल पहले मैं हॉरर फिल्म अनाउंस की थी यकीन के नाम से। ओके मैं कर नहीं पाया, तो था एक फ्रेम ऑफ माइंड कि एक दिन करूंगा। और जब तजुर्बा आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ा चीज़े के बाद एक सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस उस लेवल से देखे कि यार ये कहाँ से कहाँ जर्नी आई है। तो बहुत उसमें कुछ लर्निंग थी। बिल्कुल। बाकी फैसला तो ऑडियंस करेगी। ग्रेट। मुराद भाई आपको क्या लगता है एज अ प्रोड्यूसर फिल्म पे इन्वेस्ट करना, वो भी पाकिस्तान में, कि पाकिस्तानी फिल्मों के जहाँ पे पाकिस्तानी फिल्में बहुत कम बन रही हैं, कुछ ही डायरेक्टर जो जैसे राफ़े हो गए, वजाहत रऊफ़ हो गए या नबील कुरैशी हो गए, जो फिल्म बना रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, तो आपके दिमाग में क्यों ऐसा ख्याल है कि इरफान दिस टाइम शुड इन्वेस्ट इन दीमक? इसके पीछे एक थोड़ी सी बैक स्टोरी ये है कि जैसे मेरी अम्मी की वफ़ात हुई थी, बिल्कुल मैं 14 साल का था, राइट। तो ऑब्वियसली थिंग्स आर डिफिकल्ट थी, मगर फिर मुल्क ने मेरी बड़ी मदद की। ओके। मेरी जी भुट्टो थी, उन्होंने मुझे वजीफ़ा दिया, मेरी जो लम्स की ट्यूशन थी, स्कूल की ट्यूशन थी, वो सारी माफ़ हो गई। बिल्कुल। तो सब ने मुझे एक स्टेप दिया कि मैं अपने आप को कामयाब कर सकूँ। तो मैं फिर बाहर चला गया, अपने आप को स्टैब्लिश किया मैंने, पर हमेशा ये सोचा था कि किसी तरह मुल्क को मैं वापस दूँ किसी तरीके से, राइट। ओके। तो बहुत तरीके होते हैं। मैंने सोचा, अब चूँकि मेरी अम्मी आर्ट्स से रिलेटेड थी, शायरी वगैरह से, तो मैंने सोचा इसी इंडस्ट्री में किसी तरह मैं कुछ रिटर्न दूँ। और पाकिस्तान की जो मूवी इंडस्ट्री है इट नीड हेल्प्स। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत हमारे लोग हैं जो कि टेक्निकली बहुत सुपीरियर हैं, पर उनको एक मौका चाहिए। बिल्कुल। तो सोचा इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि उनको मौका दें और हम अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है आपने कि बिकॉज जिस लेजेंडरी के आप बेटे हैं परवीन शाकिर साहिबा के, मुझे लगता है वो सबके दिलों में आज भी उनकी किताबें, उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज़ हम आज भी देखते हैं और आज भी इंस्पायर होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, हम सब के लिए, कि आप उनके लिए ही और इंडस्ट्री के लिए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं। तो राफ़ी मुझे आप ये बताएं, दिस टाइम हॉरर फिल्म दीमक, व्हाट इज़ ऑल अबाउट दीमक? वेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। आयशा ने लिखा है, जिन्नात पे बहुत फोकस करता है, लेकिन आप दोनों जिन्नात पे बिलीव करते हैं? ओके। नहीं कभी कभी रियल में कहते नहीं यार जिन्नात का दौरा पड़ गया राफ़े पे, या ये फिल्म बना रहा है दोबारा फिल्म कर रहा है यार ये तो पढ़ते हैं बिल्कुल। नहीं, वो उसका कॉन्सेप्ट है सिंपल है, घरेलू फैमिली हमारे कल्चर को डिपेक्ट करता है। बिल्कुल। कि आप उसमें सास और बहू की अनबन होती है। ट्रू। किसी को समझ में नहीं आता कि भाई ये जिन है, क्या ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अब उसका ट्विस्ट और टर्न फिल्म के अंदर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी कहानी है, पाकिस्तानी कहानी है, अपने कल्चर को डिपिक्ट करती है, और हमने सारा वही रिफ्लेक्ट किया कि ट्रू ओरिजिन पाकिस्तानी कंटेंट है। ये हमारी कोशिश थी। बट वंस अगेन फैसला तो आवाम नहीं करना है, बस हम तो बातें कर सकते हैं। वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे मैंने आपके इंटरव्यू में पढ़ा था कि जो जितने भी VFX इफेक्ट्स हैं ये सब आपने इंटरनेशनली बाहर से करवाए हैं फिल्म के लिए? इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। VFX और CGI मुराद और मैंने डिस्कस किए थे कि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, आपने शॉट देखा होगा
कि पंखे पे एक क्रीचर बैठा हुआ है। यस यस। जब लिखा गया तो मैंने बोला कैसे करें, हमारे पास फैसिलिटीज हैं लेकिन एक हद तक है। तो उसकी वजह से हमने एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, जहाँ पे हमारी टीम है इमेजिन मैजिक वीएफएक्स, और वो हमारे साथ कनेक्ट होते थे जूम की लिंक पे। और वो हमें देखते थे और गाइड करते थे कि शॉट कैसे करना है। तो हमने स्टेप्स तो फॉलो किए हैं। अच्छा, नाइस। हमने जितना उसको ऑथेंटिक करने की कोशिश की हमने बनाया है। दैट्स सो गुड। इसके अलावा इसमें कोई आई एम श्योर म्यूज़िक तो नहीं होगा, इसमें सब हॉरर म्यूज़िक है जो जिससे लगता है कि फ़ील आती है। तो क्या ये वजह थी? मुझे समीना आपा से इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि इरफान, मैंने साइन करने की वजह सिर्फ यही थी, मैंने 3 सवाल पूछे, एक तो कैमरा और दूसरे साउंड और क्वालिटी और इसके कास्ट। दैट वाज द रीज़न, राइट? हाँ, मतलब कि एक समीना पिज़ादा जैसी जो लेजेंडरी फिगर है, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो कोई अटेम्प्ट करेंगे डन तो जानना चाहिए कि भाई हम किस टीम के साथ शूट कर रहे हैं, डायरेक्टर कौन है, कैमरामैन कौन है, पोस्ट कौन करेगा, कैसे शूट कर रहे हैं। तो आई हैड टू शो हर, हमने स्टोरी बोर्ड नहीं दिखाई थी, हमने उनको कन्विंस किया था। वो एक इंस्टीट्यूट है और उनके पास इतना तजुर्बा है कि वो हमें ट्रस्ट करके आ सकती थी, और हमने फोकस किया कि हम उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। ओके, आप दोनों से सवाल है, आप लोगों को क्यों लगा कि समीना आपा इज़ द बेस्ट फॉर दिस कैरेक्टर? बिकॉज इसमें बुशरा अंसारी भी हैं, लेजेंडरी, उन्हें भी बड़े बड़े वर्सेटाइल कैरेक्टर किए हुए हैं, और सोनिया हुसैन एक टोटली डिफरेंट फेस है इन टर्म्स ऑफ हॉरर कंटेंट के लिए। तो समीना आपा क्या मैं कह सकता हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, तन्हाई धूप किनारे, तो मैं उन्हीं एक्टर्स को ज़्यादा जानता था। मैं राफी से कहा भाई लेट्स ट्राई कि हम समीना जी को ट्राई करें। नहीं, वो तो रिटायर हो गई है, वो अपनी करती नहीं है, कोशिश करो, कोई हर्ज क्या पूछने में। डर लगा आपको कि समीना पर कुछ मना ना कर दें यार, डांट ना देंगे तो मैं ऐसे लगती हूँ, या कोई ऐसा लगता है कि कैरेक्टर मुझे सूट करता है? हुआ था वैसे। ओके, ये हुआ था क्योंकि मैं बिल्कुल था, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता समीना जी मानेगी नहीं मानेगी, तो मैंने 3-4 फोन कॉल्स किए अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को, ओके, ड्रामा क्यों नहीं कर रही है यार, शी लेफ्ट इट। वो नहीं, ड्रामा बनाना भी ऑथेंटिक प्रॉपर एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो आई कुड सी हर, मैंने उनसे बात की, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट बेचनी पड़ी। वैसे मेरा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप कंट्रोल करिए हर चीज़ को जो हम करते हैं। यस, तो वो समझ गई थी, कहती कि एंटागनिस्ट हूँ मैं। ओके, कि हाँ अच्छा एंटागनिस्ट आप सास है, ये वो सास। ओके, वो बस, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो कैरेक्टर उनको समझ में आ गया था। ओह नाइस, शी इज अ कैरेक्टर एक्टर। यस, जो आप उनको कैरेक्टर देंगे परफॉर्म करेंगी, और स्क्रिप्ट जान होती है फिल्म की, उनको स्क्रिप्ट समझ में आई। और एक और बात उन्होंने कही थी कि अपनी बेटी से उन्होंने 3 दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़वाई दी है। यानी पढ़ो, इसमें है कोई जान, या ऐसी है, क्योंकि फिल्म बनाना रिस्क है, आपको पता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिल्म पे करना पाकिस्तान में चलेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म थिंग, वेरी ट्रू। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। बिल्कुल। तो मुराद भाई, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है फिल्म लॉन्च करने के पाकिस्तान में, और डू यू थिंक कि हमारी जो ऑडियंस है वो इसको बॉक्स ऑफिस में लेकर आएगी हिट करके, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है करने के लिए? मेरे ख्याल से लोगों को लोग आएंगे देखने के लिए, जो ऑनलाइन में इसका पढ़ता आ रहा हूँ, जो जनरल इसकी जो बज़ है, बिल्कुल इंतहाई पॉजिटिव है। यस, सबको ट्रेलर पसंद आया, सबको कास्ट पसंद आई है। तो मेरे ख्याल से ये आगे ट्रांसलेट करेगी प्रॉपर बॉक्स ऑफिस, इंशाल्लाह लोगों को हम देखिए चॉइस दे रहे हैं कि सिर्फ एक तरह की मूवी पाकिस्तानी बना सकता है, और तरह की भी मूवी हम बना सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है पाकिस्तान मूवी और सिनेमा के आगे बढ़ने का, कि हम डिफरेंट जॉनर्स भी ट्राई करें और उसमें सक्सीड करें। क्या राफी, हम ये आगे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखेंगे ये फिल्म, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए? नहीं, मैं करूँगा। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह हमने जामन का दरख्त के साथ किया था, आइडिया ये था कि हम अपनी फिल्म को, अपने कंटेंट को, अपने एक्टर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिबिट करें। ओके, बताएं कि दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। ठीक है, नो डाउट कि हम वैसे भी हम हमारी जो रेपुटेशन है दुनिया के अंदर हमारी ड्रामों की बेहतरीन है, लेकिन फिल्म के लेवल पे आई थिंक कि हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं इंटरनेशनली भी, और मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको फेस्टिवल्स में एग्जिबिट करें, और इंशाल्लाह न्यूज़ और गुड न्यूज़ शेयर भी करें, पूरे प्लान है। Really, I'm very excited and good luck to you both of you and all the best। बहुत सारी आपकी दुआएं हैं, और मैं चाहता हूँ मैं खड़ा हूँगा रेड कार्पेट पे आप दोनों को होस्ट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।